हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम इसमें बात कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटीटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह में होता है। और इसमें हम आगे बात करेंगे आज के सेशन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी, और यदि आप पीसीएस देना चाहते हैं उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेल करना है और देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होता है। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ दिया स्थल रूप और दूसरी तरफ दिया उसकी प्रक्रिया कैसी है। प्राकृतिक तटबंध, तो ये क्या है? यह जो है एक नदी प्रतिरूप है या फिर नदी प्रक्रिया है। एस्कर, एस्कर क्या है? एक हिम नदी है। पोलजे, पोलजे कास्ट का एक रूप है। और बरखान ये बातोड़ है। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है तो समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में रात दिन की अपेक्षा लंबी होती है। आर्कटिक क्षेत्र में रात 24 घंटे के बराबर होती है। या फिर डी, अंटार्कटिका क्षेत्र में दिन और रात 12 घंटे की अवधि के होते हैं। तो जब भी सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है तो उस टाइम होता क्या है कि समस्त विश्व में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? इराटोस्थनीज, स्ट्रैबो, हिपार्कन या फिर पोसिडोनियस ने? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वह किया था इराटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। और भूगोल शब्द का प्रयोग इसी ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु बताया था। क्या बताया था? कि पृथ्वी तल को मानव निवास का अध्ययन बताया था। किसने? इराटोस्थनीज ने। और सिकंदरिया के संग्रहालय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे ये इराटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में? तो जब भी वर्षा हो जाती है उसके बाद जो है सूर्य कि विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष बनता है। तो किस में बनेगा? ये बनेगा पूर्व में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? एक तरफ दिया नगर और दूसरी तरफ दिया उसकी झील। डुलूथ झील पूछा है कौन सुमेलित है। डुलूथ झील ह्यूरन, टोरंटो ओंटारियो, मिलवाकी ईरी या फिर डेट्रॉइट मिशिगन? इसमें करेक्ट आपसे पूछा गया है तो करेक्ट कौन सा है? टोरंटो ओंटारियो। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। टोरंटो जो है, ओंटारियो ये वाला करेक्ट है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है। ग्रांड बैंक भी पूछ सकता है कि क्या है, और यह एक मत्स्य क्षेत्र है। और यह कहाँ स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर में? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत में भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी, नर्मदा, कावेरी या फिर सुवर्ण रेखा? या फिर इसको स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है। तो भ्रंश घाटियों में बहने वाली जो नदी है वह नर्मदा है। और आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है। भारत में भ्रंश घाटियों में, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कथन और कारण वाला है। कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतर होती है और कारण क्या है? इन देशों में कुपोषण एवं बीमारियां अनियंत्रित हैं। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर सी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। और डी वाला क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कयाल का अर्थ क्या है? तराई मैदान, केरल के लैगून, गंगा डेल्टा या फिर दक्कन पठार की रेगुड़? तो कयाल क्या है? कयाल है एक केरल का लैगून है। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत के समुद्र तट के प्रमुख प्राकृतिक स्वरूप की दृष्टि से केरल तथा कर्नाटक के सम्मिश्र तट में उन उमज्जन एवं निमज्जन के मिले जुले स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। यहाँ लैगून की एक श्रृंखला है जिसे कयाल कहते हैं। यह लैगून की पूरी श्रृंखला है जिसे हम लोग कयाल कहते हैं। और यह उमज्जन का प्रतीक है। दूसरी ओर रोधिकाएँ एवं स्पीड भी समुद्री छोर की ओर दिखाई दे पड़ते हैं। तो आज से याद रखिएगा कयाल क्या है? एक केरल में एक लैगून है। अगला क्वेश्चन।
काई स्कायर टेस्ट में निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? माध्य विचलन, गुडनेस ऑफ फिट, प्रवृत्ति या फिर परिवर्तन। तो किसका माप किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट में? यह किया जाता है गुडनेस ऑफ फिट की। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से लद्दाख में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार, शंक्वाकार दवा, झाड़ियाँ, पतझड़ वन या फिर छोटी घास। तो लद्दाख की बात हो रही है, तो लद्दाख में सदाबहार, शंक्वाकार दवा के रूप में क्या पाई जाती हैं? वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? जाड़े की ऋतु में बोल रहा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक में। तो हमें नहीं पता कि ये तमिलनाडु में होता है सर्वाधिक वर्षा, किसमें? जाड़े की ऋतु में या फिर जाड़े के मौसम में। और यह अक्टूबर से नवंबर के बीच में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है यहाँ पे, अक्टूबर से नवंबर के बीच में तमिलनाडु में। निम्नलिखित राज्यों के वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में क्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना था। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात। वन क्षेत्र के आसपास जो भी जाते हैं 44 का ACBD, यानी कि पहला क्या है? पहले आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर लास्ट में गुजरात है। तो ACBD, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है? चिनाब, सिंधु, झेलम या फिर सतलज। तो कौन सी प्रवाहित होती है? यह सिंधु नदी है, जो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 3500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या फिर 9500 किलोमीटर। कितनी है? यह है 6000 किलोमीटर। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट है 6100, लेकिन 6100 दिया नहीं है, तो इसमें क्या है? 6000 आप मान के चलिए। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पौधों को कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? 10, 15, 16 या फिर 20। तो इनको लगभग 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसको? पौधों को। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इसमें कौन सा है? गुजरात है। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और तटीय रेखा वाले राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। ऐसे करके ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से जायद की फसल कौन सी है? चावल, सब्जियां, जूट या फिर मक्का। सब्जियां तो होगा नहीं, सॉरी, चावल, जूट, मक्का और सब्जियां। तो क्या है? सब्जियां हैं जायद की फसल। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चेते मिनी क्या है? जाम्बिया में स्थानांतरण कृषि, चिली में खोजा गया एक नया खनिज, न्यूजीलैंड में एक बंदरगाह या फिर डी एक प्रकार का हार्पून। चेते मिनी क्या है? एक जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि है चेते मिनी। अब कुछ नाम और उसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जहाँ पे वहाँ की कृषि को उस नाम से पुकारा जाता है। बात करेंगे चेना बोला जाता है श्रीलंका में, झूम भारत में, लदांग इंडोनेशिया एवं मलेशिया में, मिल्पा मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में, और रोका ब्राज़ील में। ये सारे क्या हैं? ये स्थानांतरणशील कृषि के नाम हैं, जो कि डिफरेंट क्षेत्र में इसको जाना जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।